हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक हनीशक्ल का चैप्टर थर्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर थर्ड क्या है? टैरोज रिवार्ड। ठीक है, टैरो का रिवार्ड के बारे में। तो पढ़ने से पहले हमको क्या है, दिस इज बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। देखो, थॉटफुल मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के बारे में अच्छा सोचते हैं कि उनको हम माँ बाप को हर चीजें दे सके। ठीक है, तो दिस यह एक स्टोरी है एक थॉटफुल और लविंग सन के बारे में। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड, उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया। ही वर्क्स हार्ड, बहुत परिश्रम से काम किया टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, अपने पेरेंट्स के जो भी उसके पेरेंट्स थे, यानी जो माँ बाप थे, उनके विशेष को फुलफिल करने के लिए उसने बहुत ही परिश्रम से काम किया। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और कुछ अनएक्सपेक्टेड उसको हेल्प मिली या मदद मिली। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ यंग वुड कटर नेम्ड टायरो लाइड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। एक यंग वुड कटर था जिसका नाम था टायरो, जो कि कहाँ पे रहता था? अपनी मॉम और डैड के, यानी कि अपनी माता और पिता के साथ हिल साइड में लोनली अकेले रहता था। वहां पे और कोई नहीं था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। मतलब पूरे ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन वह लकड़ियां काटता था। चॉप्ड मतलब कट इनटू पीसेस, लकड़ियां काटता था जंगल में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, तो मतलब यद्यपि वह बहुत ही परिश्रम से काम करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, बट वह बहुत ही कम पैसा कमा पाता था। ठीक है, दिस मेड हिम सैड, इससे वह बहुत ज्यादा सैड हुआ। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड wanted टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वह सैड क्यों हुआ, यानी वो दुखी क्यों हुआ? वो इसलिए दुखी हुआ क्योंकि ही वॉज अ थॉटफुल सन। जैसा कि हमने देखा कि वह एक थॉटफुल सन था। वो अपने माँ-बाप की इच्छाओं को पूरा करने के बारे में हमेशा सोचता रहता था कि उनको हम खुश कैसे, मैं जो है खुश कैसे रख सकूँ। ठीक है? तो इस वजह से वो सैड हुआ कि बिकॉज़ ही वाज़ अ थॉटफुल सन, वह एक थॉटफुल सन था एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड। यानी अपने पेरेंट्स को वह हर चीज़ें, हर वो सुख-सुविधा देना चाहता था जो उनको ज़रूरत होती थी। ठीक है? वन इवनिंग, एक शाम क्या हुआ, व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। हट मतलब झोपड़ी। एक दिन क्या हुआ, इवनिंग के टाइम में, शाम का टाइम था, जैसे टैरो के जो टैरो था उसके उसकी माँ और पिताजी और वो एक अपने हट के, अपनी झोपड़ी के एक कॉर्नर में बैठे हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट हो गई, बहना बहना स्टार्ट हो गई, ब्लो होना स्टार्ट हो गई। इट विशल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट। व्हीसल का मतलब होता है ना कि पासेस थ्रू विद अ व्हिस्टलिंग साउंड। मतलब कभी-कभी आपने देखा होगा जब विंड ब्लो होती है तो एक बहुत सू जैसी व्हिस्टलिंग की आवाज़ आती है, व्हिसल जैसी। ठीक है? तो उसी को यहाँ पे बोला गया। इट व्हिसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, जो हट का क्रैक था वहाँ से पास होते हुए व्हिसल की आवाज़ करते हुए गुजरी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सारे लोग, जो टैरो था उसके माँ-बाप, बहुत ही कोल्ड फील कर रहे थे। सडनली, अचानक, टैरोज़ फादर से, जो टैरो के पिताजी थे, वो बोले, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक। मैं विश करता हूँ कि मुझे एक कप ऑफ शेक मिल जाए। इट वुड वार्म मी, यह मुझे वार्म कर देगा। एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, और जो मेरा ओल्ड हर्ट है उसके लिए गुड, अच्छा रहेगा। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। इससे जो टैरो था, क्योंकि वो थॉटफुल सन था, वो अपने माता-पिता की हर इच्छाएँ पूरी करना चाहता था, इस वजह से टैरो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। टैरो जो था बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, जो कि इतना ज़्यादा वो कभी नहीं दुखी हुआ था। क्यों? फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वाज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्यों दुखी हुआ? क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक था ना, वो बहुत ज़्यादा, हार्ट हार्ट वार्मिंग जो ड्रिंक था, जिसको कि यहाँ पे शेक बोला गया, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? अब ही आस्क्ड हिमसेल्फ, जो टैरो था उसने खुद से पूछा कि मैं मैं और ज्यादा मनी कैसे कमा सकता हूँ, या कैसे कमा पाऊंगा, या कैसे कमाऊं? हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? और फिर बोलता है कि मैं अपने पुअर ओल्ड फादर के लिए थोड़ा सा सेक कहाँ से लाऊं, या कैसे पाऊँ? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने डिसाइड किया कि पहले वो जितना काम करता था उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। ठीक है? नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अब अगली मॉर्निंग क्या हुआ? इतना सब, ये सब चीज़ें सोचने के बाद टैरो सोता है। उसके बाद टैरो जो है जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर। तो अगली मॉर्निंग, जैसे यूजुअली जब टैरो जगता था बेड से, यानी कि जो मॉर्निंग में डेली उठता था, उसके हिसाब से जब नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग, यानी कि जब ये सब चीज़ें हो गई,
ठीक है? उस शाम को ये सारी बातें हुई, उसके पिताजी ने बोला कि काश एक शेक मिल जाए पीने को, ये हमारी बॉडी को वार्म कर देगा। तो उसके आने वाली सुबह को मॉर्निंग में यूजुअली जब वो उठता था, उससे ज़्यादा जल्दी वो बेड से उठ गया और डायरेक्टली वो जंगल की तरफ चल दिया। ही चॉप्ड एंड कट एज़ द सन क्लाइम्ड। वह लकड़ियाँ काटता रहा जब तक कि सन क्लाइम्ब नहीं हो गया, ठीक है? एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और उसके बाद क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा था, उसके बाद जो है कि उसकी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि उसे अपना जैकेट निकालना पड़ा। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुँह जो था एकदम सूख चुका था। एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट, और जो उसका फेस था वो पूरा गीला हो चुका था स्वेट से। स्वेट मतलब पसीने से, ठीक है? माय पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वाज एज़ वार्म एज़ आई। ठीक है? उसने सोचा, अगर मेरे पिताजी जितना मैं गर्म हूँ, वार्म हूँ, उतना माय पुअर ओल्ड फादर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है? और यहाँ पे हम देख लेंगे मेड हिज वे टू का मतलब वो वेंट टू, यानी वेंट टू फॉरेस्ट, यहाँ पे जैसे हमने देखा था, ठीक है? एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर। ठीक है? अब उसने यहाँ पे सोचा कि काश उसके पिताजी इतने वार्म हो जाए जितना मैं हो गया हूँ, इसी वजह से वो और तेज जो है लकड़ियाँ और तेजी से काटने लगा। क्यों काटने लगा? Taking of the extra money he must earn to buy the sack to warm the old man's bones। वह इस थिंकिंग से लकड़ियां और फास्टर काटने लगा कि उसने सोचा कि अगर मैं जितना ज्यादा काट सकूंगा लकड़ियों को, उतना ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा मनी आएगी, और उस एक्स्ट्रा मनी से पूरा पैसे मिला के मैं अपने ओल्ड मैंस के लिए, जो यानी ओल्ड जो फादर है, उनके लिए एक सेक ले लूंगा ताकि उनकी बोन्स को वार्म कर सके। ठीक है? देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। सडनली क्या हुआ? सडनली अचानक से टैरो जो है चॉपिंग करना, लकड़ियां काटना बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड? वो आखिर में कौन सा साउंड था जो उसने सुना? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? उसने सोचा क्या यार, रशिंग वाटर यानी चलने का, खल खल करके पानी जो चलता है उसकी आवाज है। टैरो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जो टैरो था उसको इतना नहीं याद था, ठीक है, कि कभी इसके पहले जब वो लकड़ियाँ काटने आता था, उसने कभी देखा था या सुना था इस टाइप टाइप के रशिंग स्ट्रीम के। ठीक है? रशिंग स्ट्रीम यानी कि अगर मान लो फॉरेस्ट के इस पार्ट में वो लकड़ियाँ काट रहा है, तो टैरो को इतना नहीं आता कि कभी इस वाली जगह पे इसने रशिंग वाटर या चलते हुए पानी की आवाज़ को सुना था या देखा था। ठीक है? ही वाज़ थर्स्टी, वह बहुत ही प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स। जो एक्स थी वो उसके हैंड से गिर जाती, उसके हाथों से गिर जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो प्यासा था। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और डायरेक्शन ऑफ द साउंड यानी कि जिस जगह से, जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी पानी की, उस तरफ वो भागा। टैरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock। टैरो देखता है एक बहुत ही सुंदर छोटा सा वाटरफॉल है जो कि एक रॉक के बिहाइंड में है, हिडन है। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips। Kneeling at a place, kneeling मतलब झुकना, एक ऐसी जगह पे वो झुकता है वाटरफॉल के जहाँ पे वाटर जो है थोड़ा क्वाइटली मतलब थोड़ा सा फ्लो हो रहा था। He cupped a little in his hand, एक कप वो अपने हाथों में लेता है, and put it to his lips, और अपनी लिप्स के पास लगाता है। Was it water? क्या यह पानी था? और was it sick? या यह सेक था? He tested it again and again। वह पुनः बार बार इसको जो है टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट was the delicious shake instead of cold water। बट हमेशा वो यही पाया कि यह ठंडे पानी की जगह पे एक डिलीशियस शेक है। ठीक है? Arrow quickly filled the pitcher he had with him and hurried home। पिचर मतलब होता है एक लकड़ी का बर्तन सॉरी मिट्टी का बर्तन होता है। ठीक है? टैरो क्विकली फिल द पिचर, जो पिचर उसके साथ था उसको फिल करता है। ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, और जल्दी से घर की तरफ भागता है। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द शेक। जो ओल्ड मैन था या जो उसके पिताजी थे टैरो के, वो शेक से बहुत ज्यादा डिलाइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब होता है प्रसन्न होना। ठीक है? अब क्या होता है? After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। जैसे ही वह एक शैलो मतलब एक घूंट पीते हैं लिक्विड का, he stopped shivering, वह जो कांप रहे थे ठंड से, कांपना, वो कांपते हैं ना हम ठंडी में, तो कांप रहे थे, उनका कांपना बंद हो गया और वो थोड़ा सा डांस किए मिडल ऑफ द फ्लोर पे। ठीक है? दैट आफ्टरनून, उस आफ्टरनून क्या हुआ? अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। एक नेबर था जो विजिट के लिए आया था, वहां पे रुकता है। टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक। जो टैरो के पिताजी थे उसको पोलाइटली मतलब अच्छे से पोलाइटली जो है ऑफर करते हैं एक कप ऑफ शेक के लिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। जो लेडी थी जो विजिट विजिट के लिए आई थी, जो स्टॉप होती है जो नेबर, वो
लालची पूरा, ग्रीडी मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है ना, एक बार उसने पिया उसको इतना अच्छा लगा वो और पीना चाहती है, ठीक है। एज एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, वो और ज्यादा पीना चाहती थी, ठीक है। तो उसको ग्रीडली वो पीती है और ओल्ड मैन को थैंक बोलती है उसके लिए। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। जो टैरो था वो इस स्टोरी को पूरा मतलब उस मैजिक जो मैजिक वाटरफॉल था उसकी स्टोरी को उसको बताता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। उन वो लेडी क्या थी, उसने जैसे ही ये स्टोरी सुना उस डिलीशियस ड्रिंक के बारे में, ठीक है, तो उनको क्या किया, वो थैंक्स बोली फॉर डिलीशियस ड्रिंक, जो डिलीशियस ड्रिंक उनको प्रोवाइड किया था ये ओल्ड मैन ने, और उसके बाद वो उनका घर छोड़ दी, ठीक है। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब बाय नाइटफॉल मतलब शाम तक वो लेडी जो थी पूरे गांव में ये जो स्टोरी थी उसको फैला दी, स्प्रेड कर दी। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। उस इवनिंग एक बहुत लंबा प्रोसेशन था विजिटर्स का उस वुड कटर के घर के, ठीक है। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। सारे मैन जो थे, सारे लोग जो थे उस वाटरफॉल की स्टोरी के बारे में सुनते हैं। एंड टूक अ सिप ऑफ द शेक, और उस शेक का एक घूंट जो है पीते हैं, जो शेक उसने लाया था, किसने, टैरो ने। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी। एक घंटे से कम में ही जो पिक्चर था वो खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग क्या होता है, टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तो अभी तक जैसे हमने देखा कि एक दिन जब ये सब सारी कहानी होती है कि वो सोचता है कि अपने पिता के लिए शेक लाने के लिए सोचता है ज़्यादा पैसे अर्निंग होगी तो शेक मिल जाएगा, तो इस वजह से वो थोड़ा जल्दी उठता है, यूजुअली डेली जैसे उठता था। अगली मॉर्निंग क्या हुआ, जब वो पिक्चर जो था एम्प्टी हो गया, सारे लोग पी गए, तो नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जो टैरो था वो अपना काम जो है थोड़ा और जल्दी स्टार्ट कर दिया, जो जैसे कि पहले करता था, ठीक है। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन। वह अपने साथ सबसे बड़ा पिक्चर लेके गया जो कि वो ओन करता था, यानी उसके पास जितने भी पिक्चर थे उसमें से सबसे बड़ा जो था वो अपने साथ लेके गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। अब की बार उस इंटेंडेड मतलब उसका इरादा है, उसने डिसीजन लिया, ठीक है। तो प्लान, प्लान बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लान। तो उसने प्लान किया कि लकड़ी काटने से पहले सबसे पहले वाटरफॉल के पास जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। जैसे ही वहां पे पहुंचता है उसने पाया कि उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसने पाया, क्यों आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने पाया कि उसके पहुंचने से पहले वहां पे उसके सारे नेबर्स थे, जितने भी पड़ोसी थे सारे लोग वहीं पे थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। तो वे अपने साथ जो पड़ोसी लोग थे, जो नेबर्स थे, अपने साथ क्या-क्या लिए थे, पिचर्स लिए थे, जार लिए थे, बकेट लिए थे, या और भी कुछ चीज़ें लिए, और भी कोई चीज़ लिए थे जिसमें कि वो उस मैजिक शेक को होल्ड कर सके, ठीक है। देन वन विलेजर knelt। उसके बाद एक विलेजर जो था गाँव वाला वो झुकता है। क्यों झुकता है? पीने के लिए। एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और अपना माउथ वाटरफॉल के नीचे जो है ड्रिंक करने के लिए ओपन करता है। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। वह उस ड्रिंक को बार-बार पीता है। एंड देन शाउटेड एंग्री, और शाउट करता है मतलब चिल्लाता है गुस्से में। वाटर नथिंग बट वाटर। पानी बट वाटर मीन्स पानी है, नथिंग बट वाटर कुछ भी नहीं है बट पानी है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी ट्राई किया, बट देयर वाज नो शेक ओनली कोल्ड वाटर। बट सभी ने देखा है कोई शेक नहीं है, ये क्या है, कोल्ड वाटर। देखो पूरे मतलब उसको पहुंचने से पहले जो पड़ोसी लोग थे सबसे पहले पहुंच चुके थे, इससे पहले पहुंच चुके थे, ठीक है। फिर वी हैव बीन ट्रिक्ड। ट्रिक्ड मतलब होता है हम धोखा किया गया, डिसीव मतलब धोखा देना। तो हम हमारे साथ छल किया गया या हमें धोखा दिया गया, हमारे साथ धोखा किया गया। साउटेड द विलेजर्स, विलेजर जो गांव वाले थे उन्होंने चिल्लाया कि हमारे साथ धोखा हुआ। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ पे है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। चलो उसको इस वाटरफॉल में ढकेल देते हैं, ठीक है, या खींच के लाते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। तो टैरो क्या था, वो बहुत ही समझदार था, ठीक है। वाइज इनफ मतलब कि इनफ वो वाइज था, इनफ समझदार था, मतलब कि आप बोल सकते हो काफी समझदार था। क्यों? टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन यू सॉ होम थिंग्स। क्योंकि जब उसने देखा कि क्या-क्या हाउ थिंग्स कि क्या-क्या चीजें वहां पे हो रही हैं, उसके बाद टैरो जो है काफी समझदार था, इस वजह से वहां पे सो गया, एक रॉक के पीछे सो गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। वह कहीं पे भी उसको नहीं मिला। मतलब कि टैरो को लोग खोजने लगे बट टैरो कहीं पे भी नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. मटरिंग मतलब होता है बड़बड़ाना। जब कभी-कभी हम गुस्से में बड़बड़ाते हैं ना, तो वहीं पे यहाँ पे जो विलेजर्स थे, एंगर और डिसअपॉइंटमेंट के साथ मटरिंग करते हुए उस जगह को वन बाय वन छोड़ देते हैं। एरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। अब जब पूरे विलेजर्स वहाँ पे गाँव वाले सारे चले जाते हैं, उसके बाद टैरो उस प्लेस से हाइडिंग प्लेस से बाहर आता है। वाज इट ट्रू? क्या ये सही है? क्या
ही वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया, वाज द शेक अ ड्रीम, सॉरी, वाज इट ट्रू, क्या यह सही था? ही वंडर, वो वह आश्चर्यचकित हो गया। कौन? टैरो। वाज द शेक अ ड्रीम, क्या वो जो शेक था या जो शेक वाली स्टोरी थी वह एक ड्रीम थी, एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। एक बार फिर से उसने उस लिक्विड को, जो वाटरफॉल से जो लिक्विड आ रहा था, जो पानी आ रहा था, उसको लिया उसने और अपने लिप्स के पास लगाया। इट वाज द सेम फाइन शेक, यह सेम फाइन शेक था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक। अब जो मैजिक वाटरफॉल था उस थॉटफुल सन के लिए डिलीशियस शेक दिया। टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, बट बाकी लोगों के लिए यह केवल कोल्ड वाटर देता था। ठीक है। फिर क्या हुआ, द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। तो उसके बाद जो स्टोरी थी टैरो की और उस मैजिक वाटरफॉल की, जो जापान के एम्परर थे उनके पास जाती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। तो उसके बाद ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, जो वुड कटर था उसके लिए वो रिवार्ड भेजते हैं। रिवार्ड में क्या था, रिवार्ड, कुछ रिवार्ड भी भेजते हैं, उसके साथ वो 20 पीस ऑफ गोल्ड देते हैं। गोल्ड के 20 पीस देते हैं। हाँ, किस लिए देते हैं? फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। उसके बाद वह जो सबसे ब्यूटीफुल माउंटेन था उस सिटी में, उसका नाम टैरो के नाम पे रखा उन्होंने। दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू हॉनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। इससे जो थे, इस स्टोरी से जो एम्परर था उसने बोला कि, क्या बोला, वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। उन्होंने इनकरेज किया कि जो सारी चिल्ड्रन है उनको अपने माँ बाप का, जो भी पेरेंट्स हैं उनके, उनको ऑनर देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए और उनको उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ठीक है। जैपनीज स्टोरी रिटोल्ड है, एक जैपनीज स्टोरी है। ठीक है।